वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2A वर्क एनर्जी पावर का क्लास 10 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें 2 पर्सन्स, एक बॉय है और उसका फादर जो है वो कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और तो 2 पर्सन्स का दिया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन से लेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे बताया गया है, द बॉय लिफ्ट्स 20 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 20 लीटर, ये 20 लीटर वाटर को ऊपर उठाता है। कितना टाइम में? ये टाइम 3 मिनट्स दिया है, 3 मिनट्स में, और हाइट 20 मीटर ऊपर लेके जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। और फादर के बारे में बताया, फादर डज द सेम, फादर डज द सेम, इसका मतलब वो भी सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर उठाता है, लेकिन ही टेक्स 2 मिनट्स, टाइम अलग दिया 2 मिनट्स। और तो सेम, ही डज द सेम मतलब उसने भी हाइट 20 मीटर में ले गया, फादर भी 20 मीटर हाइट के ऊपर ले गया। ठीक है, और इसमें जो कॉमन बात है, डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो और कंपेयर द वर्क डन, कंपेयर देयर वर्क डन। तो ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन अलग अलग लिखा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, जो वर्क डन कंपेयर करने के लिए वर्क का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेसिक जो फार्मूला है, तो इसमें mgh ये हम लगाएंगे। ठीक है, वर्क डन का फार्मूला mgh लगाएंगे, mgh। तो हम देखते हैं यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ है लेकिन हाइट दिया हुआ है, और जी तो दोनों के लिए वो सेम ही वैल्यू होगा। ठीक है, कंपैरिजन में वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो मास हमको चाहिए, तो यहाँ पर हमें लीटर में दिया है, लीटर में, और यहाँ पर जो डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब में दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लीटर को कैसे हम केजी में कन्वर्ट करना है, मास निकालना है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, या वॉल्यूम और डेंसिटी से मास कैसे निकालना है, तो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो इधर भी लीटर है, इधर भी लीटर है, तो बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन है इंडिविजुअल वर्क डन, तो उसके लिए तो हमें मास केजी में चाहिए। तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे, जब लीटर में दिया रहता है तो कन्वर्ट करना है उसको। तो वॉल्यूम हमें दिया है 20 लीटर, और इसमें वॉल्यूम आप देखिए पर मीटर क्यूब दिया है, तो मीटर क्यूब में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर रहता है, ये कन्वर्सन फैक्टर है। ठीक है, ये याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अभी 20 लीटर को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 1000 से। तो ये हमें समझना है, क्योंकि लीटर जो छोटा यूनिट है, छोटे से बड़े में हम करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो देखिए 1/50 मीटर क्यूब है। तो ये ध्यान रखिए। अभी मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लगाना, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो इसलिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आपने क्लास 9 में 8 में पढ़ा है, तो इसको यूज़ कीजिए। 1/50 और डेंसिटी 1000। देखिए ये भी मीटर क्यूब में है और ये भी केजी पर मीटर क्यूब में, तो ये सही रहेगा। तो 20 kg आ गया, तो हम लिख सकते हैं मास 20 kg। अब फादर ऑल्सो लिफ्ट्स द सेम, तो यहाँ भी हम मास 20 kg लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी
हमारे पास मास केजी में आ गया, और इसमें टाइम में देखिए मिनट दिया है और इधर भी मिनट है, तो आप चाहे तो मिनट लेके कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में रेशियो में कट जाएगा, सेम यूनिट है। तो आप चाहे तो इसको 3 × 60 180 सेकेंड्स लिख सकते हैं। 2 × 60 120 सेकेंड्स लिख के कर सकते हैं। तो अभी आइए हम कंपेयर करेंगे WA/WB। तो रेशियो से हम कंपेयर करेंगे। तो रेशियो से क्यों करते हैं? क्योंकि जो फॉर्मूला है M × G × H ये प्रोडक्ट में है। यदि हम रेशियो लिखेंगे तो कुछ फैक्टर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इजी कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो कभी कभी कंपैरिजन हम सब्ट्रैक्ट करके भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे। तो अभी रेशियो WA/WB है, तो हम MGH लगाएंगे, यहाँ भी MGH ही लगाएंगे। देखिए सेम है, वर्क डन ऑफ A MGH, वर्क डन ऑफ B MGH, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग दिखने के लिए MAGHA MBGHB, तो इसको आप A लिख सकते हैं इसमें अलग करने के लिए। ये B के लिए इंफॉर्मेशन, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से किया। अभी देखिए G कैंसिल, दोनों के लिए एक ही है। मास A कितना है, अभी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 20 kg, वो भी 20 kg, चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में इक्वल नहीं रहेगा, तो वैल्यू पुट करने का आदत बना लीजिए। 20 kg। हाइट ऑफ A देखिए यहाँ पर 20 मीटर है, पुट कर दीजिए। हालांकि इसका हाइट और उसका हाइट सेम है, यहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। तो MB 20 kg, हाइट 20 मीटर, देखिए सब कट जाता है, तो 1:1 आ गया। तो इसको और अच्छे से लिखिए, WA/WB = 1:1। तो ये आंसर इस तरह से लिखना। अभी सेकेंड में यदि हम जाते हैं, पावर का बोला है, पावर ऑफ A/पावर ऑफ B। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाई टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाई टाइम। तो दूसरा फॉर्मूला भी है पावर का, लेकिन हम यही वाला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वर्क डन के बारे में हमने निकाल लिया और साथ में टाइम भी दिया हुआ है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ पावर A का, ऐसे लिखिए जैसे कि आप एक ही टर्म है इसमें, WA/TA, फिर अपॉन WB/TB। देखिए ये आ गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एक करके सोचिए। वर्क डन बाई टाइम, पावर B, वर्क डन बाई टाइम, नया फार्मूला नहीं है। तो अब इसको फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहता है, तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, TB/WB। देखिए तो अभी WA/WB कितना है, ये 1 आ जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। और TB, तो TB कितना है, देखिए B का ऊपर में है, B का है 120 सेकेंड्स, आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं। और TA ये 180 सेकेंड्स, तो आप चाहे तो 3 मिनट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम होना चाहिए। 2 मिनट्स 3 मिनट्स, 2 मिनट्स 3 मिनट्स, सेकेंड दोनों चलेगा। तो आप इसको कैंसिल कीजिए। सो 20 0 कैंसिल, सो 2 6 से कैंसिल 3, सो 2:3 आ गया। तो ये PA/PB 2:3 ये पावर है। तो इसको इस तरह से और अच्छे से आंसर एक्सप्रेस करना चाहिए, = 2:3। तो ये है। अभी दूसरा पार्ट है कि एक्चुअल वर्क डन। तो वर्क डन बाई A निकाल लीजिए। तो कौन सा फार्मूला लगाया यहाँ पर, MGH, MAGH। तो मास कितना है, देखिए 20 kg। तो अभी इस केस में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर यदि आप लिखते मास = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 20 × 1000 लिख के कर सकते थे हम दोनों ऊपर नीचे।
लेकिन यहाँ आपको केजी में ही निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो समझा दिया पहले ही, तो वो निकाल लीजिए, दूसरे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। फिर यहाँ पर हमने जैसे पुट किया वो पुट कर दीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए अभी जी का वैल्यू 9.8 दिया है क्वेश्चन में, जी का वैल्यू 9.8, और कभी कभी या ज़्यादातर 10 देगा क्लास 10 तक के लिए, तो 10 यूज़ कीजिए। और हाइट कितना है, हाइट देखिए 20, तो ये हम ए का निकाल रहे हैं, बेटे का निकाल रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सो 400 इंटू 9.8, सो ये हो गया, 2 0 लगा दीजिए, फिर 8 4 32 एंड 4 36 39, तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो ये जूल हो गया। अभी वर्क डन बाय बी क्या होगा, तो ये भी 3920.0 जूल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्क एक ही। देखिए, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो हमने कंपैरिजन, जब क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिख के रिलेटेड फार्मूला डिवाइड में लिख के हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। तो ये सिर्फ इसमें नहीं है, दूसरे एक्सरसाइज में, दूसरे चैप्टर्स में भी ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आईसीएससी पूछता रहता है। तो इस मेथड से आप कीजिए तो बहुत आसानी से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ऐसे करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज़ वेरी लेस, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा और ज़्यादा एफर्ट भी देने का ज़रूरत नहीं। वो सारे चीज़ कट जाते हैं तो आसानी से आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज में 13, 14, 15 भी यही पैटर्न से आप कर सकते हैं। अभी बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए तो देखिए आसानी से आप इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।